गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेज। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज। ये टॉपिक फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंडर आता है। लेक्चर 1 में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, कितना ओवरव्यू हम दे चुके थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज में हम क्या देखेंगे, स्टेडी अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, नेक्स्ट वन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, नेक्स्ट वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या आता है, विद एंड सुटेबल एग्जांपल। चलिए जिसमें सबसे पहला बात करते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अगर हम बात करें स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो का मतलब, तो सपोज कि एक टैंक है, रिजर्वायर, जिसमें कि पाइप कनेक्ट है। यहाँ पे वाटर, सपोज फ्लूइड में वाटर लेते हैं, वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ जो हेड, प्रेशर हेड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप टू द फ्री सरफेस, ये हमेशा टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। दैट इज H इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर हेड क्या है बाबू, कांस्टेंट है। इट मींस क्या कि प्रेशर हेड भी एक क्या फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो का एक प्रॉपर्टी है प्रेशर हेड, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। सिमिलर टू दैट हो सकता है कि फ्लो प्रॉपर्टी डेंसिटी भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। तो जितना भी फ्लो प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, अगर वो टाइम के साथ चेंज ना करे किसी भी पॉइंट पे, तो हम उस तरीके के फ्लो को हम क्या बोलेंगे बाबू, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। जैसे दोज टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो in which flow property like density, velocity, pressure, etc. do not change with respect to time at any point is known as steady flow. हम एग्जांपल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक रिजर्वायर टैंक है, जिसमें कि वेरिएबल डायमीटर का पाइप कनेक्टेड है। यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ टाइम चेंज हो रहा है। बट H जो कि प्रेशर हेड है फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप टू द फ्री सरफेस, ये रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस क्या, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ये H का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और ये रिमेन्स क्या है बाबू, कांस्टेंट है। इस तरीके के फ्लोज को क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। दैट इज हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं, मैथमेटिकली फ्लो प्रॉपर्टी को लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। दैट इज फ्लो प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, मतलब डेल आर अपॉन किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल आर अपॉन डेल टी। फ्लो प्रॉपर्टी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट, क्या हम स्पेस, यहाँ या स्पेस का बात नहीं करेंगे। इट मींस क्या, स्पेस क्या है फिक्स, एस क्या है फिक्स, क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। एस कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, दैट इज डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल बाबू 0। सपोज ये फ्लूइड फ्लोज कर रहा है, ये हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। इट मींस क्या, लेट q v w with the velocity of fluid particles in x, y and z direction respectively. For a steady flow, write as del u by del t equal to 0, del v by del t equal to 0, del w by del t equal to 0। इट मींस क्या, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। स्टेडी फ्लो, हम लोग अनस्टेडी का बात करते हैं। जस्ट अनस्टेडी में क्या होगा कि अगर यहाँ बात करें बाबू, एक टैंक है, वेरिएबल डायमीटर का पाइप, जिसमें वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करिए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड पे जो प्रेशर हेड है बाबू H1 है। आफ्टर सम टाइम t इंटरवल, जब 2 सेकेंड हो जा रहा है, तो प्रेशर हेड क्या जा रहा है, H2। इट मींस क्या है, यहाँ पे H1 और H2 मतलब टाइम के साथ प्रेशर हेड क्या कर रहा है बाबू, चेंज कर रहा है। जब प्रेशर हेड चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या, फ्लो प्रॉपर्टी जो कि फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या कर रहा है, चेंज। मींस यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि अनस्टेडी में क्या होगा कि फ्लो प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज करेगा। दैट इज
इसको अगर डिफाइन करें तो दोस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लो प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट। एग्जाम्पल का बात करिए तो फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ वेरिएबल डायमीटर अंडर वेरिएबल प्रेशर हेड। दैट इज इसके लिए अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो मैथमेटिकली क्या होगा बाबू? मैथमेटिकली डेल आर फ्लो प्रॉपर्टी, डेल आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज हो रहा है? यस, चेंज हो रहा है। इट मींस नॉट इक्वल टू जीरो। क्या फिक्स है बाबू? स्पेस का हम लोग बात नहीं करते क्योंकि लेक्चर 1 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लो प्रॉपर्टी जितना भी एसोसिएटेड हो फ्लो के साथ वो स्पेस और टाइम के साथ हम देखेंगे। यहाँ पे स्टेडी और अनस्टेडी में फ्लो प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप समय के साथ देख रहे हैं, लेकिन स्पेस क्या रख रहे हैं बाबू? फिक्स रख रहे हैं। जस्ट इन नेक्स्ट फ्लो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हम फ्लो प्रॉपर्टी को स्पेस के साथ रिलेशन देखेंगे, लेकिन टाइम क्या रखेंगे बाबू? कांस्टेंट रखेंगे। दैट इज इसी को लिख सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि u v w आर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन x, y एंड z डायरेक्शन। दैट इज यहां लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल t इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल v अपॉन डेल t इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल w अपॉन डेल t इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल्सो अगर डेंसिटी देखना चाहें तो डेल रो बाय डेल t इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सब u v w रो ये क्या फ्लो प्रॉपर्टी है जो कि फ्लूइड के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पे टाइम के साथ क्या करेगा? वो चेंज करेगा, लेकिन टाइम के साथ क्या है बाबू? कांस्टेंट। यहां भी लिख सकते हैं कि डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो इस केस में। तो u v w रो क्या वो फ्लो प्रॉपर्टी है। आप इस तरीके समझ सकते हैं कि वाटर टैंक है, उसे आप जितना फ्लूइड डिस्चार्ज करा रहे हैं थ्रू पाइप उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर एक्सटर्नली हम सप्लाई करते उस टैंक में तो क्या समय के साथ वो कंटेनर में क्या फ्लूइड का अमाउंट चेंज होगा? नहीं, प्रेशर क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरीके का फ्लो होगा बाबू स्टेडी फ्लो। लेकिन अगर टैंक से जितना वाटर पे ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हम एक्सटर्नली उतना सप्लाई अगर नहीं करेंगे तो समय के साथ वाटर लेवल इन द वाटर टैंक क्या चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा बाबू? चेंज होगा। और अगर वाटर लेवल चेंज होगा इस मतलब प्रेशर क्या होगा बाबू? चेंज होगा। तो ये क्या बोल सकते हैं बाबू? इस तरीके बोल सकते हैं अनस्टेडी फ्लो। ये काम तो हम लोग मैथ्स में भी वो करते थे कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर विड्रॉ करे उतना एक्सटर्नली बाहर से क्या करे? वो सप्लाई करे। अगर लीटर वाटर अगर विड्रॉ करे वाटर तो उतना ही 2 लीटर अगर बाहर से एक्सटर्नली सप्लाई करते तो रिमेन्स वाटर लेवल इन द टैंक क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके के फ्लो को हम क्या बोलेंगे बाबू? स्टेडी। लेकिन 2 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर अगर विड्रॉ किए और अगर बाहर से उतना सप्लाई नहीं किए तो वाटर लेवल क्या? तो टाइम बाबू चेंज। इसका मतलब कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? अनस्टेडी फ्लो। चलिए सेकंड वन हम लोग बात करेंगे बाबू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में क्या जरा समझते हैं बाबू कि यहाँ पे जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो फ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर हम देखें इस केस में कि एक टैंक है जिसमें कि इनफॉर्म डायमीटर ऑफ पाइप है और इसमें प्रेशर हेड H जो कि कांस्टेंट है। तो अगर इस पाइप से अगर 2 सेक्शन कंसीडर करें, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, इसको बोल सकते हैं कि 1-1 और इसको हम क्या बोल सकते हैं बाबू? 2-2 से पॉइंट टू पॉइंट। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ फ्लो का वेलोसिटी और यहां भी फ्लो का वेलोसिटी होगा। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहां का और यहां का
क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जगह लोकेशन क्या हो रहा है वो बदल रहा है, इसका मतलब स्पेस स्पेस चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है। सेम अगर रहे तो उस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? यूनिफॉर्म फ्लो। इट मींस दोस्त इन विच वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यहाँ पे फ्लो पैरामीटर क्या है बाबू? वेलोसिटी इंपॉर्टेंट। डू नॉट चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब यहाँ स्पेस के साथ फ्लो प्रॉपर्टी चेंज ना करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? यूनिफॉर्म। अब फ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या वो इंपॉर्टेंट है बाबू? वेलोसिटी। दैट इज हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली डेल बी अपॉन डेल एस टाइम क्या है बाबू? फिक्स इक्वल टू क्या बाबू? 0। और लेट u v w are the velocity of fluid flow in x y and z direction respectively। हम ये बोल सकते हैं कि डेल u अपॉन डेल s स्पेस के साथ क्या है बाबू? 0। डेल v अपॉन डेल s स्पेस के साथ क्या है वो? 0। डेल w अपॉन डेल s स्पेस के साथ क्या है बाबू? 0। स्पेस के साथ चेंज यू, इट मींस क्या कि डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है बाबू? सेम है, बोथ इन मैग्नेट एज वेल एज डायरेक्शन। इस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या करते हैं बाबू? यूनिफॉर्म फ्लो। और थोड़ा सा बात देख लेंगे कि सपोज यहाँ पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं, क्या कंटिन्यूटी बताइए? 1 और 2 पॉइंट, जितना यहाँ पे मास फ्लो रेट होगा उतना ही मास फ्लो कहाँ होगा बाबू? 2 पे भी होना चाहिए। कहीं बीच में कहीं कोई लॉस तो दिख नहीं रहा। इट मींस क्या कि m.1 इक्वल टू m.2, m.1 इक्वल टू m.2। इट मींस क्या कि हम बोल सकते हैं कि मास फ्लो रेट, मास क्या? डेंसिटी, मास डेंसिटी रो इक्वल टू m बाई वॉल्यूम। इट मींस क्या कि m इक्वल टू रो भी। अब मास फ्लो रेट लिख सकते हैं क्या? रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2। क्या लिख सकते हैं? क्या है वो? कोई लिक्विड, सपोज वाटर, तो वाटर इज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इसका मतलब क्या कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रो1 इक्वल टू बाबू रो2। और हम बोल सकते हैं कि 1.2.5 का जो डायमीटर है वो क्या? वो यूनिफॉर्म, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 पे होगा वही क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा वो 2 पे होगा। इसका मतलब क्या कि a1 इक्वल टू क्या बाबू? a2। और कैंसिल आउट, इट मींस आल्सो द रो1 इक्वल टू रो2, a1 इक्वल टू a2। इसका मतलब क्या? हम नहीं बोल सकते हैं कि v1 इक्वल टू क्या बाबू? v2। मतलब क्या? जो वेलोसिटी इस 1 पॉइंट पे वही वेलोसिटी क्या? 2 पॉइंट पे, लेकिन 1 और 2 पॉइंट का डिफरेंट लोकेशन पे है। लोकेशन स्पेस चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें बाबू, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि एक वाटर टैंक है अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट एच। यहाँ जो पाइप लिए वो क्या हो? वेरिएबल डायमीटर का है। इट मींस क्या कि हम बोल सकते हैं कि सपोज एक सेक्शन यहाँ पे लेते हैं बाबू 1 और एक बात करते हैं बाबू 2 का 2, एक पॉइंट 1 यहाँ और यहाँ 2, देखते हैं दोनों जगह लगाते हैं। इट मींस क्या कि जो मास फ्लो रेट 1 पे होगा वही मास फ्लो रेट कहाँ होगा बाबू? 2 पे होगा। m.1 इक्वल टू m.2। और हम बोल सकते हैं कि रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2। और हम क्या बोल सकते हैं बाबू? v2। सपोज यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब क्या कि रो1 इक्वल टू क्या बाबू? रो2। जरा अगर ध्यान पूर्वक अगर आप यहां देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट 1
स्मॉलर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट 2, क्योंकि ये पाइप जो है बाबू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर का पाइप है। इसका मतलब क्या कि A1 जो है बाबू A2 से क्या बाबू कम है। और अगर यहाँ पे रो1 और रो2 कैंसिल, इसका मतलब क्या LH = RH होना है। इसका मतलब A1 कम है, A2 क्या बाबू ज्यादा है। और अगर LH = RH होना है, इसका मतलब क्या कि V1 को ज्यादा होना पड़ेगा और V2 को क्या होना पड़ेगा बाबू, कम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि यहां से निकाल सकते कैलकुलेट कि V1 इज ग्रेटर देन क्या बाबू, V2। इट मींस क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी क्या कर रहा है बाबू, चेंज कर रहा है। लोकेशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या रहा है वो चेंजिंग आ रहा है। इस तरीके के फ्लो को लोग क्या कहेंगे बाबू, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इट मींस दोस टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ फ्लो changes both in magnitude and direction in the direction of flow is known as uniform flow। that is, इसके लिए मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्या बात कि डेल V अपॉन डेल S नॉट इक्वल टू 0। that is, और लिख सकते हैं क्या कि मान लें कि डेल U अपॉन डेल S लिखना हो नॉट इक्वल टू 0, डेल V अपॉन डेल S स्पेस के साथ नॉट इक्वल टू 0, डेल W अपॉन डेल S नॉट इक्वल टू 0। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आप आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट डायमीटर पाइप से फ्लो रहा अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो आप समझिए क्या है वो यूनिफॉर्म। कोई भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर वेरिएबल डायमीटर पाइप से फ्लो कर रहा है तो आप ऑलवेज कर सकते हैं क्या ये क्या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं बाबू, थर्ड वन, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो होने का मतलब क्या है कि सपोज कि हम फ्लूइड पार्टिकल्स इस पॉइंट पे सपोज t = 0 सेकेंड हम यहां पे खड़े हैं, कुछ टाइम इंटरवल में मेरा मोशन होगा, हम मूव करेंगे। तो मूव करने का दो तरीका कि यहां से हमें उस जगह पे जाना है। एक ये हो सकता है कि हम इस तरीके से मूव करते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से मूव करके जा रहे हैं, या एक ये भी तरीका है कि अभी हम इस जगह पे हैं, हमें उस जगह पे जाना है तो क्या हम इस तरीके से भी तो मूव हो करते हुए जा सकते हैं। इट मींस क्या, पहले वाले में क्या था कि जब मेरा पोजीशन यहां से वहां हो रहा था तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे हम अपने मास सेंटर के ओर रोटेट नहीं कर रहे थे। लेकिन सेकंड वन वाले में जब हम मूव कर रहे थे इस पोजीशन से वो पोजीशन पे तो मेरा जो रोटेशन हो रहा था वो मास सेंटर के अबाउट भी हो रहा था। सपोज कि कोई एक पार्टिकल है इस जगह पे है और इस पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल्स को यहां पे जाना है और ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये कोई कर्व फॉलो कर रहा है दैट इज मार्क्ड बाय ब्लैक लाइन। लेकिन अगर इस जगह पे देखिए तो पार्टिकल इस पोजीशन में, इट मींस का सपोज मार्कर यहां पे इस तरीके से ये आगे की ओर मूव कर रहा है लेकिन यहां पे इसका चेंज ये हो रहा है। आप कैसे हो रहा है बाबू, ये हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये मार्कर अपने सेंटर ऑफ मास के ओर भी क्या कर रहा है बाबू, रोटेट कर रहा है और फ्लो तो कर ही रहा है। इट मींस क्या कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स अपने मास सेंटर के अबाउट भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है और साथ साथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी हो रहा है। अगर यहां बात करिए तो पहले पार्टिकल इस जगह पे था, जाना कहां है बाबू, ये पाथ फॉलो जो कर रहा है वो क्या एक कर्वेचर है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक मार्कर सपोज मार्कर यहाँ पे है मूव करते जा रहा है, क्या मास सेंटर को वो रोटेट कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मास सेंटर को कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। इट मींस क्या कि रोटेशनल फ्लो दोस टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लूइड पार्टिकल्स जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो में मूव करे रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर। इसका मतलब मान लीजिए कि हम भी फ्लूइड पार्टिकल्स है
और हम इस जगह से इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है वो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्या कर रहे हैं, रोटेट करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, रोटेशनल फ्लो। व्हाइल इरोटेशनल फ्लो क्या है बाबू, दोस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डू नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर। मतलब क्या कि हम फ्लूइड पार्टिकल से हमें यहां से वहां जाना है, हम सिंपली क्या कर दिए बाबू, हम जा रहे हैं, लेकिन क्या हम मास सेंटर को रोटेट कर रहे हैं, नहीं। ये है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। अगर बात करें एग्जांपल का बाबू, तो जितना भी फ्लूइड का मूवमेंट फ्लो होता है वो एक्चुअली में लेना तो होगा रोटेशनल फ्लो ही, लेकिन इरोटेशनल फ्लो कब लेंगे, जब फ्लूइड क्या बाबू, आइडियल। और आइडियल फ्लूइड पे जानते हैं कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर फ्लूइड फ्लो में हम क्या लेंगे बाबू, जिसका विस्कोसिटी कम है तो ऑलवेज ट्रीटेड एज एन इरोटेशनल फ्लो। इट मींस क्या है कि जितना भी हम फ्लो बनाएंगे हम सब में क्या ट्रीट करेंगे, फ्लो क्या ट्रीट करेंगे, इरोटेशनल ही मानेंगे, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी वेरी वेरी लेस। चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे बाबू लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी, सेमेस्टर पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस आता है 4 मार्क्स का। राइट द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। चलिए हम समझते हैं क्या है, आसानी से आप डिफरेंस लिख सकते हैं। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो में जरा समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक फ्लूइड लेयर 1 2 3 तीन फ्लूइड लेयर लिए, और इस 3 फ्लूइड लेयर में देखिए कि जो पार्टिकल्स अपने अपने कंजिक्यूटिव फ्लूइड लेयर में है वो उसी में जाना, मूव करना चाह रहा है। पहले फर्स्ट लेयर का बात करें तो पार्टिकल्स यहाँ पे, कुछ समय को पार्टिकल्स यहाँ गया, फिर कहाँ गया, यहाँ गया। ये जो पाथ जो फॉलो कर रहा है वो लगभग क्या हो, स्ट्रेट पाथ। पाथ क्या हो, स्ट्रेट है। उसी तरीके से एडजेसेंट लेयर पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो भी अपने ही लेयर में मूव कर रहा है। यहां भी देखें तो अपने लेयर में मूव कर रहा है। मतलब सब फ्लूइड पार्टिकल्स से पाथ डिफाइंड है कि अपने अपने लेयर में क्या करिए, मूव करिए। मतलब एक दूसरे के कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं कर। यहाँ पे कभी ये नहीं चाह रहा कि पार्टिकल्स इस लेयर में जंप कर जाएं, ये पार्टिकल्स जंप कर कर यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट मींस दोस टाइप ऑफ फ्लूइड in which various fluid particles 1 2 3 various fluid particles move in layers with one layer। 1 2 3 पार्टिकल नंबर 1 2 3 अपने अपने लेयर की मूव करने का कोशिश कर रहा है। फ्लूइड स्लाइडिंग स्मूथली, धीरे धीरे ओवर एंड एडजेसेंट लेयर, एक दूसरे के ऊपर स्मूथली क्या करे, फ्लो करे। मतलब कभी फ्लूइड पार्टिकल्स में कोशिश नहीं कर रहा है कि दूसरे लेयर में जंप करे। और अगर फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे लेयर में जंप नहीं करेगा, इसका मतलब मोमेंटम का कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। इस तरीके के फ्लो को क्या बोलते हैं बाबू, लैमिनार। और अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स का हम 10 लाइन क्रिएट किए और वो बोले कि आप आगे की ओर मूव करिए, और जो 10-10 का ग्रुप बना अपने ही पाथ जो डिफाइन किया गया, अगर उसी में अगर मूव कराने करें तो क्या उसमें कोई आवाज आएगा, कोई नॉइज प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। और वो जो मूवमेंट होगा वो दिखने में पूरी तरह से कंप्लीटली स्मूथ लगेगा कि नहीं लगेगा बाबू, लगेगा। इस तरीके के फ्लो का लोग क्या कहते हैं बाबू, लैमिनार फ्लो। और ये जो 10 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाए तो देखने में लगेगा बहुत अच्छे तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज किए। मतलब ये जो फ्लो हो रहा है वो कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसीलिए लैमिनार फ्लो को हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो कहते हैं। और इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करने का कोशिश नहीं कर रहा है। इट मींस इंपॉर्टेंट ये है कि लैमिनार फ्लो क्या वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है। अपने अपने लेयर में फ्लूइड पार्टिकल्स क्या करे, मूव करने की कोशिश करेगा। कोई भी मोमेंटम का एक्सचेंज एक लेयर से दूसरे लेयर में नहीं होगा। अगर यहां बात करें तो फ्लूइड पार्टिकल्स वेल डिफाइंड पाथ में मूव नहीं कर रहा है, डिसऑर्डर मैनर में जिगजैग पाथ में क्या कर रहा, मूव कर रहा है। हम अगर 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए और उसमें कोई भी
ग्रुप में डिवाइड नहीं किया और जिधर में जिधर वो क्या कर रहे मूव कर रहे एक दूसरे के पाथ को क्या कर रहे क्रॉस कर रहे, तो देखने में क्या लगेगा बाबू, बहुत डिसऑर्डरली मैनर लगेगा और वहां पे आवाज साउंड प्रोड्यूस होगा, हेजी साउंड्स। इसी को हम लोग बोलते हैं वो क्या, टर्बुलेंस क्रिएट, उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं, वो टर्बुलेंट फ्लो। इट मींस दोस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन एन इंटायरली पूरे डिसऑर्डर मैनर में क्या करे बाबू, मूव करे, तो क्या करता है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे क्लास में छुट्टी हुआ, आप भागते हैं डिसऑर्डर मैनर में, एक दूसरे को धक्का धक्की तरीके से, क्या एक ऑर्डर मैनर फ्लो कर लो, क्या करते हो टर्बुलेंट। अब जो पाथ जो फॉलो कर वो वेल डिफाइंड नहीं है, और ये भी होगा ये फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे फ्लूइड पार्टिकल्स के लेयर में क्या करे, जंप करने का कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या कि एक दूसरे लेयर के बीच में मोमेंट का, इस तरीके के फ्लूइड फ्लो को क्या करता है टर्बुलेंट फ्लो। ऐसे एग्जांपल समझिए, आप अगर बाथरूम में बात करने जाते होंगे बाबू, तो कभी कभी जाते शावर से कि पानी सीधे स्ट्रेट क्या होता है बाबू फ्लो करता है, और कभी कभी वाटर जो है बाबू वो जिगजैग पाथ में फ्लो करता है। जब वाटर जिगजैग पाथ में फ्लो करता है तो उसमें आवाज प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वाटर स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है तो वहां पर आवाज नहीं होता है। जब वाटर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है वही तो लेमिनार है, और जब वाटर जिगजैग पाथ फॉलो कर यही तो टर्बुलेंट फ्लो। डेली फिनोमेना देख रहे हैं आप, किचन में सुबह सुबह जाइए तो आप नल खोलिएगा बाबू, तो कभी वाटर स्ट्रेट पाथ फॉलो करते फ्लो करता है, कभी कभी वाटर क्या करता है जिगजैग पाथ में फ्लो करता है। जब वाटर जिगजैग पाथ में फ्लो करता है तो वहां पे आवाज प्रोड्यूस होता है बाबू, आप ये फिनोमेना देख रहे हैं। तो सेकंड वन वाला क्या बाबू टर्बुलेंट, पहला वाला क्या बाबू लेमिनार। बाद में बात करेंगे कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग क्या करते हैं बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का एक नंबर है, कमिशनस नंबर है, उसके आधार पे को क्या करेंगे डिफरेंशिएट आउट करेंगे। कहा जाता है कि लेमिनार फ्लो, अगर कोई फ्लो हो रहा है रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2200 हो तो लेमिनार, और अगर बोलते हैं कि 4000 से ज्यादा हो रेनॉल्ड्स नंबर तो लोग क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और 2200 से 4000 के बीच में अगर फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको ट्रांजिशन करेंगे। आपको यही पता करना है कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि लेमिनार फ्लो में वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है, यहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो नहीं है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे लेयर में जंप नहीं करेगा, यहाँ जंप करेगा। यहाँ मोमेंटम का एक्सचेंज बिटवीन लेयर्स नहीं होगा, यहाँ मोमेंटम का एक्सचेंज होगा। यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यहाँ एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2200 से कम है और यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 4000 से ज्यादा है। आपको दोनों के बीच में 5 पॉइंट डिफरेंस याद रखना होगा, आसानी से लिख सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, फिलिंग की बात करें तो आप किचन या बाथरूम में सुबह सुबह डेली मॉर्निंग आप देखते होंगे कि कभी वाटर स्ट्रेट पाथ में आ रहा है और कभी वाटर क्या जिगजैग पाथ में आ रहा है। जब वाटर जिगजैग पाथ में आ रहा है तो वहां पे आवाज नॉइज क्रिएट हो रहा है, वही तो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंस। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं बाबू इंपॉर्टेंट, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। क्या है समझते हैं बात को। सपोज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो समझना बहुत आसान है। फ्लो प्रॉपर्टी लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा, ये जितना प्रॉपर्टी हम स्टार्टिंग डे ऑफ क्लास से बोल रहे हैं कि हमेशा हमें स्पेस और टाइम के साथ देखना है। और स्पेस का अगर बात करें तो एक्स, वाई और क्या बाबू जेड डायरेक्शन। तो बोल सकते अगर फ्लो प्रॉपर्टी केवल एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे, मतलब क्या वो सपोज एक्स पे केवल करे या वाई पे करे या जेड पे करे, बाकी रिमेनिंग 2 कोऑर्डिनेट्स पे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, तो उस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे बाबू 1 डायमेंशनल फ्लो। 1 डायमेंशनल स्टेडी अनस्टेडी भी हो सकता है। जैसे अगर फ्लो प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, साथ साथ समय कर रहा है, तो 1 डायमेंशनल अनस्टेडी फ्लो कहलाएगा। लेकिन अगर फ्लो प्रॉपर्टी सपोज
एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन समय पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वह फ्लो वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट वन कि अगर फ्लो प्रॉपर्टी एनी टू कोऑर्डिनेट्स आइदर एक्स वाई जेड एक्स जेड पे डिपेंड करे फ्लो प्रॉपर्टी, उस तरीके का हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टू डायमेंशनल फ्लो। और अगर फ्लो प्रॉपर्टी सभी कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करे, उस तरीके का हम लोग क्या कहेंगे बाबू, थ्री डायमेंशनल फ्लो। जैसे व्हेन द वेरियस characteristics like velocity, pressure, density, etc. of flowing fluid are the function of only one of the three direction and time. That is, हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि सपोज वेलोसिटी कोई एक्स डायरेक्शन का बात करते हैं, सपोज यू का बात करते हैं, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट पे और साथ साथ समय पे डिपेंड कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि यू इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। तो ये वन डायमेंशनल वन अनस्टेडी और ये वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड आर द फंक्शन ऑफ ओनली एनी टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और एक्स जेड। इट मींस कि एग्जांपल के तौर पे कोई विस्कस फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो हमेशा हम क्या मान के चलेंगे बाबू कि ये यहाँ पे पैराबोलिक शेप है और यहाँ क्या लीनियर, यहाँ बोल सकते हैं टू डायमेंशनल और ये क्या वन डायमेंशनल। नेक्स्ट वन, व्हेन द फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल फ्लो। एग्जांपल के तौर पे विस्कस फ्लो इन डक्ट। डक्ट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, जैसे कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े सिनेमा हॉल में सेंट्रलाइज्ड एसी का देखते हैं, दूसरे क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को फ्लो कर डक्ट बनाते हैं। तो डक्ट ही क्या हो, एक्स में भी फ्लो कर सकता है, वाई में भी और जेड में भी रेफ्रिजरेंट फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। तो कोई भी फ्लूइड फ्लो डक्ट में हो तो उसको हम क्या मानते हैं बाबू, थ्री डायमेंशनल फ्लो मानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे थ्री डायमेंशनल में कि मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है बाबू वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड और टाइम के पे डिपेंड करेगा। और ये भी हो सकता है कि v इज द फंक्शन ऑफ ओनली x, y, z। मतलब ये क्या है, थ्री डायमेंशनल फ्लो अनस्टेडी, और ये क्या है, थ्री डायमेंशनल स्टेडी फ्लो। तो ये है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो हम लिख सकते हैं फाइनली, मतलब फाइनली हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन कि थ्री डायमेंशनल फ्लो में फ्लो पैरामीटर सपोज वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट एज वेल एज टाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं, अनस्टेडी फ्लो। अगर यही फ्लो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब फ्लो प्रॉपर्टी सच एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करे, तो लोग क्या कहेंगे बाबू, स्टेडी। सिमिलरली फॉर टू डायमेंशनल फ्लो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, टी। तो अनस्टेडी और केवल वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, तो क्या होगा बाबू, स्टेडी। नेक्स्ट वन डायमेंशनल फ्लो के लिए वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री। इसका मतलब क्या, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड एज वेल एज टाइम। तो अनस्टेडी लेकिन केवल स्पेस पे और एक्स पे डिपेंड करे या वाई पे डिपेंड करे या जेड पे डिपेंड करे, तो क्या बोलेंगे बाबू, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट वन, compressible and incompressible flow. As earlier we discussed, लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं compressible flow, the flow in which the density, it means यहाँ flow parameter important क्या है, density के बारे में बात किया जाता है। Density of a fluid changes during the flow, flow के दौरान density of fluid क्या करे बाबू, चेंज करते जाए, उस तरीके के फ्लो को क्या करेंगे बाबू, compressible flow। That is, during the flow रो कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स क्या, रो कैन बी वेरी, इट डी रो इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट इन केस ऑफ इनकैपेसिबल फ्लो हम बोल सकते हैं कि द फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द फ्लो। इट मीन्स क्या, दैट इज रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा बाबू, कांस्टेंट, दैट इज जीरो इक्वल टू जीरो। और हम पहले बोल चुके कि 99% ऑफ लिक्विड
are incompressible, but 1% of liquid may be compressible. Whereas 99% of gases are compressible, but 1% there will chance कि गैसेस क्या हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल हो सकता है, और ये मैक नंबर पे डिफरेंस पर। लेकिन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के दौरान, स्टडी के दौरान हमेशा फ्लो को हम लोग क्या मानेंगे बाबू, इनकम्प्रेसिबल मानेंगे। ऑलवेज बी कंसीडर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो अगर हम बात करें वो कि इंपॉर्टेंट हो, तो आगे का जो भी टॉपिक होगा बाबू, जैसे कि बर्नौलीज पढ़ाएंगे तो वहां पे हमेशा बोलेंगे कि फ्लो होना चाहिए। तो मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म बोलेंगे, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इरोटेशनल का बात करेंगे, इरोटेशनल क्या है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फ्लो क्या है, इसके बाद आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लैमिन का बात करेंगे कि फ्लो, इसका मतलब क्या है। तो आप अच्छे तरीके से इसको क्या करिए, वो टाइप फ्लो को स्टडी करिए। ये उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।